माँ पार्वती की कथा। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी। उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता शक्ति ने आदिशक्ति माता सती ने उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती की आत्मदाह के अपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, तब भयानक स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। एक नारद नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के ग्रंथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। वाता देवी की शरण में गए। देवी ने हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में शक्ति गौरी रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने पर माता पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव ओघड़ अमंगल वेशभूषधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महा राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए यह वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुख की प्राप्ति नहीं भोग सकोगे। सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दें। अनेक रतन करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी भी अपने सती रूप का स्मरण है। सप्त ऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लगन मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। कैसे हुआ शिव पार्वती का विवाह? शिव पार्वती का विवाह निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमालय के घर आए। बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्यों और देवताओं के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहरी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक एक पुरोहित और एक नई कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करके कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने विभूति मार्ग में ही
रुकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो। तुम्हें कुछ तो सोचना था। नहीं, ने ऐसा नहीं कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन धान्य रतन आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उसने पुरोहित से आधा धन लेने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दारिद्र्य इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुंचे। इसके पीछे कारण था कि पता चला जाता है कि शिव की शक्ति कितनी। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्या विभान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उनके दंभ तोड़ा। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ण से देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए एक दिन शिव जी ने पार्वती पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम काली हो। माता पार्वती को यह बात दिल पर लग गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि अपने आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, तुम और वर्ण हो जाओगे और गोरी कहलाओगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी, उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ण की पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवता आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब आप सब ही आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं। शुंभ निशुंभ का वध करके आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती और वन की हो गई और उनके शरीर से मथ्याल वर्ण कौशिकी प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग करने के पीछे उनका उद्देश्य कौशिका का जन्म था। उस उद्देश्य के पूरा होने हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध संभव नहीं था। नवदुर्गा का रहस्य। सामान्य हिंदुओं में माता के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है, आराधना होती है। माता के जो 10 रूप, 10 विद्या महाविद्या, उनकी पूजा अर्चना सिर्फ अघोर तांत्रिक आदि साधुओं के लिए कही गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना प्रार्थना हो, उसमें नियम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। शैलपुत्री का अर्थ पर्वत राज हिमालय की पुत्री। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तत्पश्चात द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कुष्मांडा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा का कहा जाने लगा। उधर से अंड तक ने अपने भीतर ब्रह्मांड को समेट लिए, इसलिए कुष्मांडा कहलाती है। स्कंद माता, उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए कात्यायनी कहलाती हैं। कालरात्रि, माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। महागौरी,
माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। सिद्धिदात्री, जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। महाविद्या, अप्रो अघोरम पंथ, नाथ पंथ, शक्त पंथ और तांत्रिकों के पंथ में माता के 10 रूपों प्रचलित हैं। ये लोग माता के निम्न 10 रूपों की पूजा और आराधना करते हैं। यह सभी शैव और शक्ति पंथियों की माता है। काली, 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यो मधु और कटम का वध करने के लिए माता ने रूप धारण किया था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं, कोलकाता में, उज्जैन में और पावागढ़ में। तारा, तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा भगवती काली के को नील रूपा और करने के कारण तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ तारा की आराधना की थी। बंगाल और हिमालय में तारा के प्रमुख पीठ हैं। तारा के बारे में एक कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत या पहाड़ पर बना हुआ तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म देवी तारा का काफी महत्व है। षोडशी त्रिपुर सुंदरी, षोडशी महाश्री शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। उनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए योग इनकी आराधना करते हैं। इस परिवर्तनशील जगन का अधिपति कंबन है और उसकी शक्ति क्षीण माता है। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कमंड से रक्त की तीन खराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और मदन रति आसीन है। उनकी आराधना से भक्त को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। त्रिपुर भैरवी, तंत्र बाधा निवारण के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। गले में मुंडमाला धारण कर कमलासन पर विराजमान माता की आराधना, जहाँ शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यही वही व्यक्ति व्यक्ति रूप के में निखार आता है। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए वह विधवा माता कही गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चलता आती है। माता बंगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने पर और शत्रुओं को नाश के लिए की जाती है। बंगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। मातंगी, शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली, गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं। दरिद्रता, संकट, गृह गृह कलह और शांति को दूर करती है। कमल रानी, इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर अंतिमय जीवन बिताया वे देव दुनिया सदबी। यह थी माँ शक्ति और पार्वती की कहानी जो आज मैंने आपको बताई है। माँ सती की और पार्वती की कैसे हिमालय की, यह थी माँ पार्वती और सती की कहानी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की, हर हर महादेव।